अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आपको पता है लाइक टर्म्स क्या होती हैं? अगर नहीं पता तो देखिए इस वीडियो में। तो लाइक टर्म्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। If Faria has 3 apples and then gets 2 more apples, how many apples does she have? मैं रिपीट कर देता हूँ। फारिया के पास 3 एप्पल हैं, उसको 2 और एप्पल मिलते हैं, तो अब उसके पास कितने एप्पल्स हैं? तो इसकी हम मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं। 2 apples plus 3 apples is equal to 5 apples। ठीक है, तो हमने ऐड किया 3 और 2 एप्पल्स को, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 एप्पल्स। वेरी इजी। नाउ अब सवाल ये है कि कैन वी रिप्लेस एप्पल्स विद एक्स? एप्पल्स जो है उसको हम वेरिएबल एक्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर हम इसको रिप्लेस करें तो क्या जिस तरह से हमने 3 और 2 एप्पल्स को ऐड करके 5 एप्पल्स कर दिया है, तो हम x के साथ भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है, सिर्फ एप्पल्स को हमने रिप्लेस कर दिया विद x। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है लाइक टर्म्स की, और किस तरह से हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन अलजेब्रा फॉर बिगिनर सीरीज में लाइक टर्म्स। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेसन का, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और इक्वेशन और एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस होता है। तो इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल्स टू का साइन होता है, जबकि एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन नहीं होता। एक्सप्रेशन हैज वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, ऑपरेशंस एंड टर्म्स। ठीक है, तो हर एक्सप्रेशन में ये 4-5 चीजें होती हैं: वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, ऑपरेशंस एंड टर्म्स। फिर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं लेसन 3 का, जिसमें मैंने आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया था। तो उम्मीद है कि आपने उसको सॉल्व किया होगा या एटलीस्ट ट्राई किया होगा सॉल्व करने का। तो जल्दी से हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, जिसमें अ नंबर प्लस 8, इसकी हमने एक एक्सप्रेशन लिखनी है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? x प्लस 8। अ नंबर x, ठीक है, अ नंबर इज एन अननोन, जिसको हम कहेंगे x प्लस 8, अ नंबर प्लस 8। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 3 टाइम्स अ नंबर। 3 टाइम्स अ नंबर, तो 3 टाइम्स अ नंबर क्या होगा? अ नंबर x मल्टीप्लाई बाय 3, 3x, 3 टाइम्स अ नंबर। फिर हमारे पास इवैल्यूएशन की का क्वेश्चन है, जिसमें हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? x plus 7 when x is equal to 5, x plus 7 when x is equal to 5। तो हम क्या करेंगे? x को रिप्लेस कर देंगे with 5, बिकॉज x की वैल्यू है 5, और फिर हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। 5 plus 7 is equal to 12। फोर्थ नंबर पे हमारे पास एक और इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है 2y minus 1 where y is equal to 4। ठीक है, तो हमारे जो एक्सप्रेशन है वो है 2y minus 1
और y की वैल्यू है 4, सो y में हम रिप्लेस कर देंगे 4 को, ठीक है। 2 इंटू 4 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7, ठीक है। तो ये वो आंसर्स थे। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उसकी क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। सो लाइक टर्म्स हैव द सेम वेरिएबल पार्ट रेज्ड टू द सेम पावर्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं अलजेब्रा में जिसमें दो चीजें, वेरिएबल इज सेम, ठीक है, और जो वेरिएबल की पावर है दैट इज ऑल्सो सेम। अब वेरिएबल की पावर क्या होती है उसको देख लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं लाइक टर्म्स की। तो हमारे पास दो टर्म्स हैं 3x and 7x। आर दीज लाइक टर्म्स? यस, दीज आर लाइक टर्म्स बिकॉज हमारे पास सेम वेरिएबल है x and x, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है 5y minus 2y। ये लाइक टर्म्स हैं? यस, लाइक टर्म्स हैं बिकॉज हमारे पास सेम वेरिएबल है y। The next example is 4a square and 9a square, ठीक है। These are also like terms, ठीक है। क्यों? Same variable a दोनों के अंदर, 4a square और 9a square दोनों एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो है a and the power is also same, ठीक है। तो a के ऊपर जो आप छोटा सा 2 देख रहे हैं that is called power, ठीक है। तो जो 2 है छोटा सा that is called power। अब वो पावर को कैसे यूज करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, that is for a future lesson, हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझें, जब छोटा सा जो कोई भी नंबर लिखा होता है वेरिएबल के ऊपर वो होती है रेज टू पावर या पावर, ठीक है, उसको हम सिंपली कह सकते हैं। सो द पावर इज सेम 2 and 2 and the variable is also same। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑफ टर्म्स which are not like, ठीक है। वो कौन सी हैं? एक टर्म है x और जो दूसरी टर्म है वो है y। Are these like terms? No, because x और जो y है these are two different variables, ठीक है, जिससे हमारा क्राइटेरिया भी नहीं होता। These are not like terms। x and the second term is x square, ये like term नहीं है। क्यों? वेरिएबल तो x है दोनों, बट पावर इज डिफरेंट। फर्स्ट वाले में जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ x के ऊपर that means x power 1 and the second expression is x power 2 which doesn't meet the criteria, तो हमारी ये like terms नहीं है। फिर हम देख लेते हैं another example ab और जो second expression है a। so first expression में variable है ab और second expression में variable है a, तो ये सेम नहीं है। सो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, ठीक है। y स्क्वायर एंड y क्यूब और y पावर 3, ठीक है। तो जब मैं y स्क्वायर कह रहा हूँ दैट मीन्स y पावर 2, सो y पावर 2 एंड y पावर 3। आर दीज लाइक टर्म्स? नो, बिकॉज द वेरिएबल इज सेम बट पावर इज डिफरेंट, 2 and 3, so these are not like terms, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो हम कुछ टर्म्स को कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि आर दिस लाइक टर्म्स और नॉट। सो फर्स्ट एग्जांपल 5x and 3x, ठीक है, ये दो टर्म्स हैं। आर दे लाइक? दे आर लाइक, सेम पावर एंड सेम वेरिएबल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 2y and 8y। Are these like? Yes, these are like terms because हमारे पास 2y and 8y, so इनमें same variable and same power which is 1, ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है x and x square,
और x की पावर 2, राइट, x रेज टू द पावर 2, तो ये लाइक टर्म्स हैं? नो, व्हाई? वेरिएबल इज सेम बट द पावर इज डिफरेंट। इसमें अब आप देखेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है उसमें पावर है 1, सेकेंड एक्सप्रेशन है उसमें पावर है 2, जिसका मतलब है ये लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, a एंड b, दो एक्सप्रेशंस हैं, वन इज a, the other is b, are they like? No, because the variable is different. Very easy. 4m square and 7m square, क्या ये like terms हैं? Yes, like terms हैं because variable is m and m, दोनों में variable m है and the power is 2 and 2, दोनों में पावर है 2, so these are like terms. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जब हमें ये पता लग गया कि कुछ टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, वो हैं लाइक टर्म्स, तो हम उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मीनिंग हम उनको कंबाइन कैसे कर सकते हैं। हमने एग्जांपल देखी लेसन के स्टार्ट में कि इफ यू हैव एप्पल्स, टू वैल्यूज और नंबर्स ऑफ एप्पल्स, यू कैन add them or combine them into one answer, one number, ठीक है। तो इसी तरह से देख लेते हैं कि आपके पास अगर है like terms तो आप उनको कैसे कंबाइन कर सकते हो। तो हमारे पास जब भी like terms होंगी तो उसमें हम क्या करेंगे, हमने ये पिछले लेसन में पढ़ा था कि जो भी नंबर वेरिएबल के साथ अटैच होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो होता है कोएफिशिएंट, ठीक है। सो लाइक टर्म्स को सॉल्व करने के लिए उसमें तरीका ये होता है कि यू टेक द कोएफिशिएंट्स एंड यू अप्लाई द ऑपरेशन आइदर सब्ट्रैक्शन और एडिशन। हम इसको एक एग्जांपल से देख ले सकते हैं। तो हमारे पास है एक एक्सप्रेशन 3x plus 2x. Now 3x and 2x are two different terms. Are they like terms? Yes, because दोनों में variable is x and the power is 1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास what is the method? इसमें हम क्या करेंगे, हम जो coefficients हैं 3 and 2 and the operation is plus. So 3 plus 2 within brackets and outside bracket हमारे पास आ गया variable x, ठीक है। So 3 plus 2 into x, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5x. सो बेसिकली व्हाट हमने जो किया है वो हमने जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनकी कोएफिशिएंट्स पे ऑपरेशन अप्लाई किया जो कि एक्सप्रेशन में था, आइदर सब्ट्रैक्शन और एडिशन, और हमने उसके साथ वेरिएबल लिख दिया। सो 3x plus 2x जो कि टू टर्म्स थी वो दैट बिकम्स वन टर्म 5x। सो हमने कंबाइन कर दिया, सॉल्व कर दिया इस एक्सप्रेशन को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7y minus 4y, ठीक है, 7y minus 4y। अब इसमें हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है, 7 and 4, ठीक है, और ऑपरेशन हमारे पास क्या है, माइनस, ठीक है। सो 7 minus 4 into y, तो हमारे पास क्या आ गया, 3y, ठीक है। सो हमने सॉल्व कर दिया और हमने कंबाइन कर दिया इनटू लाइक एक्सप्रेशंस को। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास मोर देन 2 अगर लाइक एक्सप्रेशंस हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इट्स द सेम अप्रोच, इट्स द सेम मेथड, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास एग्जांपल आ गई 3x plus 2x plus 5x, ठीक है। तो इसमें कोएफिशिएंट्स, पहले तो आर दीज लाइक टर्म्स, यस, बिकॉज द सेम वेरिएबल एंड द सेम पावर। अब कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या हैं, 3, 2, 5, और इनके दरमियान ऑपरेशन क्या हो रहा है, एडिशन। तो हम क्या करेंगे, 3 plus 2 plus 5 within the brackets and outside the bracket is the variable x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10x is the answer। So now you can see कि हमने 3 टर्म्स को
वन टर्म में सॉल्व कर दिया या कंबाइन कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7y माइनस 4y माइनस y, ठीक है। तो माइनस y इज बेसिकली द लास्ट माइनस y इज सपोज टू बी 1, तो जो कोएफिशिएंट है उसका वो का 1। तो सबसे पहले, is this are these like terms? Yes, because all the variables are y with the power 1. तो कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 7, 4, 1, और ऑपरेशंस क्या हैं? दोनों ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के हैं, माइनस के हैं। सो 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 1 2, सो 2y इज द आंसर। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें लाइक टर्म्स एंड नॉट लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल है 3x plus 2x plus 5y. So first question is, are these like terms? क्या ये तीनों जो टर्म्स हैं, इसमें तीन टर्म्स हैं, क्या ये like terms हैं? No, all of them are not like terms because first two terms 3x and 2x are like terms. The last term 5y, इसमें variable is different, right? So that's not a like term. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ये देख लेते हैं। तो इसमें हम वही अप्रोच यूज करेंगे जो लाइक टर्म्स हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपने सिर्फ कंबाइन करना है लाइक टर्म्स को, जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको आप कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो लाइक टर्म्स हैं हमारी दो थी, जिसमें कोएफिशिएंट्स हमारे पास 3 और 2 हैं, ऑपरेशन हमारे पास प्लस है और वेरिएबल इज x, ठीक है, वो हमने लिख लिया। एंड 5 plus 5y उसी तरह से हमने वी कैन नॉट कंबाइन, हम उसको कंबाइन नहीं कर सकते फर्स्ट टू टर्म से, तो हम वैसे ही लिख लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x plus 5y, ठीक है। 3 plus 2 is 5, so 5x हो गया। सो फर्स्ट टू टर्म्स का आंसर आ गया हमारे पास 5x, और 5y is a unlike term और not a like term, तो हम उसको कंबाइन नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई, 7y माइनस 4y माइनस x, ठीक है। नाउ दीज थ्री टर्म्स, इसमें से कौन सी टर्म्स लाइक हैं? 7y and minus 4y, these are like terms because the variable is same. जो लास्ट टर्म है माइनस एक्स, उसमें वेरिएबल डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं 7, 4, द ऑपरेशन इज माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का है 7 माइनस 4 3, सो 3 इंटू वाई और 3y एंड माइनस x, ठीक है, बिकॉज x को हम y में कंबाइन नहीं कर सकते। चलिए अब देख लेते हैं सम कॉमन मिस्टेक्स को, ठीक है। ये वो मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। तो पहली हमारी जो मिस्टेक की एग्जांपल है वो है 3x plus 5y। अब ये अनलाइक टर्म्स हैं, these are not like terms। कुछ स्टूडेंट्स इनको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं लाइक 8xy, ठीक है, दोनों कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दिया और दोनों वेरिएबल्स को अटैच कर दिया, विच इज रॉन्ग। ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है, बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स, तो इनको हम कंबाइन नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x plus x की पावर 2, राइट, x raised to the power 2। अब इनको हम कंबाइन कर सकते हैं? नो, द सेम वेरिएबल बट डिफरेंट पावर्स, राइट। तो कुछ स्टूडेंट्स स्टिल ट्राई करेंगे कंबाइन करने की, और दे माइट राइट 2x स्क्वायर और 2x रेज टू द पावर 2, राइट, जो कि गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है 4ab plus 3b। अब 4ab and 3b are two different terms और unlike terms, इनको कंबाइन नहीं किया जा सकता, बट बाय मिस्टेक कुछ स्टूडेंट्स इसको कंबाइन करके 4ab
सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ अगेन रॉन्ग। तो आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। ओके, अब एक बार इसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये लाइक टर्म्स को कंबाइन जो किया जाता है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके लिए अलजेब्रा इज गोइंग टू बी वेरी इजी। आप जो सॉल्व करते हैं अलजेब्रा की इक्वेशंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं? these are names और वेरिएबल्स और थिंग्स और द लेबल्स और थिंग्स, ठीक है, जो हम अलजेब्रा में वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो जो हमने स्टार्ट की थी जिससे एग्जांपल एप्पल्स की, ठीक है, तो उसमें 3 एप्पल्स और जो 2 एप्पल्स थे, एप्पल इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। तो वो जो 3 एप्पल और 2 एप्पल थे उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 एप्पल्स इज द आंसर, ठीक है। बट यहाँ पर एक ऐसी एग्जांपल है जहाँ पर आपके पास है 3 एप्पल्स और आपको कोई देता है 2 ऑरेंजेस। नाउ कैन यू मेक इट 5 एप्पल्स और 5 ऑरेंजेस? नहीं, it remains as 3 apples and 2 oranges because apples and oranges are 2 different things, ठीक है। so इसी तरह एग्जैक्टली जो वेरिएबल्स हैं उनको भी हम इसी तरह हैंडल करते हैं। व्हेन यू हैव सेम वेरिएबल 3x plus 2x it will become 5x, ठीक है। 3x plus 2x is equal to 5x, but if you have two different variables 3x plus 2y, it's like 3 apples and 2 oranges, you cannot add them, ठीक है। so 3x plus 2y it cannot be added, so इनको हम कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेसन एंड करने से पहले एक बार हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है मैं आपको दूंगा। ये आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है और इनका सोल्यूशन आपने कमेंट्स में लिखना है एंड इन द नेक्स्ट लेसन फिर मैं इनका आपको सोल्यूशन दूंगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ। नंबर 1 4x plus 6x, number 2 9y minus 2y, number 3 3a plus 7a minus a, number 4 2x plus 5y plus 3x, number 5 4n square plus 2n square। okay, these are 5 practice problems जो कि आपने सॉल्व करना है, इन्हें कमेंट्स में इनका आंसर लिखना है और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा। सो टिल द नेक्स्ट लेसन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।